प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम 11th क्लास में हिंदी में वितान का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, उसको पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे और याद भी करेंगे। कुछ एक नई नई बातें हमें इसमें जानने को समझने को मिलेगी। जैसे कि हम सबको पता है कि गायकी के क्षेत्र में लता सुप्रसिद्ध गायिका रही है। उनकी जोड़ का कोई भी गायक गायिका आज तक नहीं बन पाए हैं। जैसे उनकी रियल सिस्टर भी, जैसे जिनका नाम आशा भोसले जी, काफी प्रसिद्धि प्राप्त की इन्होंने भी गायकी के क्षेत्र में। लेकिन जो प्रसिद्धि लता जी को मिली है, शायद ये ऐसी कोई गायिका या गायक हो जिनको इतनी प्रसिद्धि मिल सके। दूसरा, जितने पुरस्कार जो गायन के क्षेत्र में हैं, जो फिल्म में हैं, वो सारे ही पुरस्कार हमारी सुप्रसिद्ध गायिका लता जी को मिले हैं। दूसरा विशेष बात इसमें यह है कि जो हमारे यहाँ गायक है ज़्यादातर हमारे भारत में ही प्रसिद्ध हैं, लेकिन लता जी विदेशों में भी प्रसिद्ध रही, क्योंकि इन्होंने विदेशी भाषाओं में भी काफ़ी सारे गाने गाए हुए हैं। ये खानदानी गायिका रही, क्योंकि इनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर भी एक सुप्रसिद्ध गायक थे। उन्हीं से इनको प्रेरणा मिली। वो मात्र 13 वर्ष की आयु में ये गाने लग गई थी। काफ़ी सारी मुश्किलों का इनको यद्यपि सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी ये अंततः सफल रही। और ये कुमारी हैं, यानी अविवाहित हैं। सॉरी थी, क्योंकि अब 2019 में इनकी डेथ हो गई। तो कई सारे सवाल उभर कर आए इसमें, जैसे चित्रपट संगीत क्या होता है, शास्त्रीय संगीत क्या होता है। जो गायक चित्रपट संगीत को गा लेता है, क्या वो शास्त्रीय गायन भी कर सकता है, या फिर लता जी ऐसा कर सकती हैं? काफ़ी सारे सवाल हमने इस चैप्टर में जानने को, समझने को मिले, क्योंकि हमें पता है कि जो लता जी हैं, ये मात्र चित्रपट संगीत का ज्ञान नहीं रखती, बल्कि शास्त्रीय संगीत को भी बहुत अच्छे तरीके से ये गा सकती हैं। क्योंकि शास्त्रीय संगीत में काफ़ी सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, उन्हीं के अंतर्गत रहकर उसको गाया जाता है, और ये काम लता जी काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकती है। जो आनंद हमें 3 मिनट के गाने में मिलता है, वही आनंद हमें 3.5-3 घंटे की महफिल में शास्त्रीय संगीत में मिलता है। तो वह चित्रपट संगीत हमारे लिए काफ़ी आनंददायक होता है। दूसरा, हमें बताया गया कि जो लता जी हैं वह गायन को बहुत अच्छे तरीके से गाती हैं। मधुर श्रृंगार रस से संबंधित गाना हो या करुण रस से संबंधित काफ़ी सारे गानों को ये बहुत अच्छे तरीके से गा सकती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आगे पढ़ते हैं कि लता जी के कारण हमारे गायन में क्या क्या विशेषताएं आई और क्या क्या हमें नई नई बातें जानने को मिली। चित्रपट संगीत का तो तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। नवनिर्मित यानी कि जो नए नए गाने हम फिल्मों में सुनते हैं, यानी नया निर्माण करना, इसकी बहुत गुंजाइश है। यानी नए नए गाने इसमें बहुत आसानी से बन जाते हैं। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेशों के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यहाँ कहना चाहते हैं कुमार गंधर्व जी कि जैसे शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत, मतलब जिस गायक को शास्त्रीय संगीत का ज्ञान हो जाता है, वह चित्रपट संगीत बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से, बहुत सुरीली आवाज में गा सकता है। तो इसका चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने काफी प्रयोग किया। यानी जो फिल्मी गाने बनाने वाले हैं, इन्होंने शास्त्रीय रागदारी का, यानी उसमें जो राग होता है ना, उसका बहुत अच्छे से प्रयोग किया है। उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली इन प्रदेशों के लोकगीतों के भंडार को भी खूब लूटा है। यानी कि राजस्थान में राजस्थानी, पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगला। तो इन्हें क्या है, स्थान के अनुसार भी, जैसे हमारे यहाँ हरियाणवी गीत बनते हैं ना, वो लोकगीत मतलब, तो सेम ऐसे ही राजस्थान में, पंजाब में, बंगाल में, इन सभी में क्या है, वहाँ के लोकगीतों को बहुत अच्छे से गाया है इन्होंने। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। यह सब किसके कारण हो सका है? शास्त्रीय संगीत के कारण। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, पंजाब में कैसे है, मतलब जैसे धूप का वर्णन किया है किसी गाने में। रुक्ष और निर्जल, राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत पहाड़ों की घाटियों में गाए गए हैं। जो रुक्ष यानी रूखे और निर्जल यानी जहाँ जल नहीं है, ऐसे राजस्थान में पर्जन्य यानी बादल की याद दिलाने वाले काफ़ी सारे ऐसे गीत है जो पहाड़ों की घाटियों में गाए गए हैं। उनमें क्या होता है प्यारे बच्चों की, जैसे गायक ना, जैसे गाना आ गया फिल्म में, पहाड़ों पर जाकर गाना गा रहे हैं, बादलों को पुकार रहे हैं, तो साथ में बादल भी आ जाते हैं, बारिश भी हो जाती है। ठीक है, तो मतलब
ये दिखाना चाहते हैं यहाँ पर कि खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत। खोरों का अर्थ है कि पहाड़ के बिल्कुल अंदर जाकर, मतलब जैसे बहुत बड़ा पहाड़ सा है और उसकी एक छोटी सी घाटी पर जाकर गीत गाया गया। ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के अनेक कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत। खेती से संबंधित भी गीत आते हैं। ऋतु चक्र यानी उसमें ऋतुओं के बारे में बताया गया और खेती के जो काम है उनका वर्णन किया गया। उनमें ब्रज भूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक और रस अनुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, ब्रज भूमि में, ब्रज क्षेत्र का, ठीक है, ब्रज क्षेत्र में समाविष्ट सहज मधुर, सरल और मधुर यानी कि जो मीठे हैं उन गीतों का अतिशय मार्मिक, किन से संबंधित गीत, यानी भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित जो गीत हैं उनका अतिशय मार्मिक का अर्थ होता है जो आपके दिल को छू जाता है, और रस अनुकूल और रस के अनुकूल उपयोग चित्रपट के क्षेत्र में यानी फिल्मों के क्षेत्र में प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने, जो प्रभावशाली जो संगीत के निर्माता हैं उन्होंने किया है और आगे भी करते रहेंगे। मतलब जैसे देखो वृंदावन से रिलेटेड अगर कोई गीत आता ना तो उसमें सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का ही वर्णन मिलता है। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। अगर ये कहते हैं, अगर मैं सिर्फ संक्षेप में कहूँ तो जो संगीत का क्षेत्र है बहुत बड़ा है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। वहां अब तक अलक्षित, जिसको किसी ने लक्षित ही नहीं किया, जिसको किसी ने देखा ही नहीं, असंशोधित, संशोधन यानी कि खोज वगैरह करना, इन्वेस्टिगेशन करना, तो किसी ने भी संशोधन नहीं किया, और अदृष्टिपूर्व और किसी की दृष्टि ही नहीं गई उस तक, हमारी आंखें नहीं जा पाई वहां तक, मतलब हम देख ही नहीं पाए उसको। ऐसा बहुत बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते आ रहे हैं। फिर भी काफी जोश के साथ इसकी खोज जो हमारा चित्रपट का क्षेत्र है उसमें लोग करते आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिक से अधिक विकसित होता जा रहा है, नए नए गाने उसमें बन रहे हैं। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनअभिषिक्त साम्राज्ञी है। अनअभिषिक्त यानी कि अभिषेक नहीं किया गया, ताज नहीं पहनाया गया उनको, ऐसी रानी है वो। किसके क्षेत्र में? फिल्मों के संगीत के क्षेत्र में, यानी संगीत के क्षेत्र में लता बिना अभिषेक किए, बिना राज तिलक किए ऐसी साम्राज्ञी यानी कि रानी है। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी में बहुत ज्यादा है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है, चल ही नहीं सकता, मतलब कोई उनका सामना ही नहीं कर सकता, ऐसा स्थान है उनका लोकप्रियता के क्षेत्र में। जैसे लोग उनको पसंद करते हैं, शायद ही ऐसा कोई गायक हो जिनको लता जी के समान प्रेम मिला हो। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है। काफी पिछले समय से जो लता जी वो गाती आ रही है, उनके साथ और अन्य गायक गायिकाएं भी हैं जो गा रही हैं, लेकिन जो लता जी की लोकप्रियता है उसको कोई बाधित नहीं कर सकता। लगभग आधी शताब्दी तक जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। आधी शताब्दी यानी लगभग 50 साल तक लोगों के मन पर सतत यानी लगातार प्रभुत्व, अपना शासन बनाए रखना आसान नहीं है। मतलब वो लगभग पिछले 50 सालों से लोगों की प्रिय रही है। ज्यादा का क्या कहूं, एक राग भी हमेशा नहीं टिका रहता, मतलब आप सिर्फ एक ही गायक को नहीं सुन सकते। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुंचे, यही नहीं प्रदेश में भी उनका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। क्या यह चमत्कार नहीं है? तो इन्होंने क्या कहा, एक राग भी हमेशा नहीं टिका रहता, लेकिन फिर भी मतलब 50 साल तक लगातार इन्होंने लोगों के मन पर शासन किया है। सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के कोने कोने में तो लता का गाना पसंद है ही, बल्कि प्रदेश में भी लता के गाने को सुनकर लोग पागल हो जाते हैं, मतलब मदहोश हो जाते, बहुत खुश होते हैं, बहुत आकर्षण मिलता है इनको। तो यह क्या चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख भी रहे हैं, हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि जो विदेश है उनके लोग भी हमारी लता जी के गानों को बहुत पसंद करते हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है, शायद 100 सालों में एक ही ऐसा कलाकार पैदा होता है जो लोगों को इतना प्रिय लगता है, उनका गाना लोगों के मन पर इतना प्रभाव डालता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है, उसे हम आंखों के सामने घूमता फिरता देख रहे हैं। यानी इनकी डेथ से काफी पहले लिखा गया चैप्टर, फिर भी हमें यहाँ मानना है कि ऐसा कलाकार आज हम हमारे बीच में है, उनकी यादें हमारे बीच में हैं और हम उनको अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता
देख रही हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य है, तो हम बड़े ही भाग्यशाली हैं जो हम लता जी को अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। आज हमने पढ़ा कि स्थान के अनुसार भी जो संगीत होता है वह अलग अलग तरह से गाया जाता है। जैसे राजस्थान में राजस्थानी सॉन्ग पसंद है, पंजाब में पंजाबी सॉन्ग पसंद है, हमारे यहाँ हिंदी पसंद है, तो हरियाणा में रह रहे हैं तो हरियाणवी सॉन्ग भी काफ़ी पसंद किए जाते हैं। तो ये सब किसके कारण संभव हो पाया है? कुमार गंधर्व जी जो इस चैप्टर के राइटर हैं, इनका मानना है कि ये सब लता जी के कारण ही संभव हो पाया है कि हम गायन के क्षेत्र में इतनी रुचि रखते हैं। ये सब मात्र लता जी के कारण ही संभव हो पाया है। दूसरा, इन्होंने माना कि शायद ही ऐसा कोई गीतकार संगीतकार हो जैसे कि लता जी रही कि जो इनको इतनी प्रसिद्धि गायन के क्षेत्र में मिले। और सबसे बड़ा सौभाग्य हमारे ये है कि हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा है, उनको हमने टीवी में बहुत अच्छे से देखा है। 2019 में हुई तो उनकी डेथ हुई, तो इससे पहले तो हमने उनको जीता जागता देखा। कई बार वो जैसे हमारे राष्ट्रगान उनको गाते हुए भी दिखाई दी। इनके कुछ गाने भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। तो ये सारे सॉन्ग मतलब काफ़ी सारे ऐसे सॉन्ग हैं जो हमें लता जी के कारण ही पसंद है। इसके बाद तो जैसे कई सारे गायक ने उनको अपनी आवाज़ में गाया, लेकिन जो आवाज़ जो मिठास लता जी की आवाज़ में थी वो शायद ही किसी के में हो। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमें इस चैप्टर में जितने भी इंटरनल क्वेश्चन बनते हैं पॉइंट टू पॉइंट उनको बहुत अच्छे से याद करना है और अपनी नोटबुक में भी राइट करना है।